नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का थ्योरी पेपर फॉर द सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग। अब ये जो हमारे पास है ये बीएड रेगुलर का क्वेश्चन पेपर है ऑफ जीजेयू यूनिवर्सिटी 2024 और आप देख सकते हो ये सारे उन बीएड स्टूडेंट के लिए है जिनका बैच 2021 ऑनवर्ड है, चाहे वो फिर मेन के लिए पेपर अप्लाई कर रहे हो चाहे रीअपेयर के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपना रोल नंबर फिल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम कोड मेंशन होता है और सब्जेक्ट कोड होता है जो आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर फिल करना होता है। तो हम फर्दर देखते हैं। तो हमारा जो बीएड है इसका 103 कोड रहता है। इस सब्जेक्ट का ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ना कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट अ पेडागोजी सब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास थ्योरी पेपर है, हमारे पास इसको करने के लिए 3 घंटे होते हैं और ये टोटल 70 नंबर का आता है। इसमें नोट ये दे रखा है कि हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक यूनिट से हमें एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है। सारे क्वेश्चन इक्वल नंबर के हैं। जीजेयू यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर का आता है। तो अगर आगे चलें तो ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई यूनिट मेंशन नहीं है और इसके 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें हमें क्या करना होता है, शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का हमारा होता है, तो टोटल 4 है, तो हमारे पास 40 नंबर हो गए हैं। इसमें पहले पार्ट में बोला था लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग के ऊपर हमें शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने, जिसमें हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल आ जाता है। फिर मास्टरी लर्निंग बतानी थी, ये मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है कि मास्टरी लर्निंग के अंदर ये होता है कि हम दूसरे कंटेंट, हम कह सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे कंटेंट, दूसरे यूनिट, तभी हम उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं जब हमारा पहला स्टेप होता है वो इतने अच्छे से हम उसके ऊपर मास्टरी अटेन कर लेते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। ये पूरा एक्सप्लेन करना था, इसके क्या कंपोनेंट है। हम इसे शॉर्ट जो है कम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये 3.5 नंबर का है। फिर हमें यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बताने थे कि इसमें जो बच्चा होता है किस तरीके से एक्टिव होता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, इससे बच्चों की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है वो एनहांस होती हैं। इसके यूजेस हमें इस तरीके से बताने थे। नेक्स्ट था ग्रेडिंग सिस्टम। इसके अंदर आप बता सकते थे कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू मार्क सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये 4 जो है इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए, इनके यूजेस, मेरिट वगैरह बताते हुए आप इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते थे। ये आप देख सकते हो हिंदी में भी आता है क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है कि आप अपना पेपर जो है हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे वो क्वेश्चन जिन्हें हमें सिलेक्ट करना होता है जो है यूनिट वाइज। अब हमारे पास आएंगी 4 यूनिट और चारों यूनिट के हमें एक एक क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड रहते हैं जिसमें से हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो यूनिट नंबर 1 में पहला जो क्वेश्चन है, यानी यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है व्हाट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ टीचिंग। इसमें हमें लेवल नहीं बताने हैं, इसमें हमें प्री एक्टिव फेज़, इंटर एक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़, इन्हें स्टेजेस भी कहते हैं, टीचिंग के डिफाइन करने हैं। इसके बाद हमें बताना है कि इनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है, कि क्या ज़रूरी है ये टीचिंग से पहले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये रिपीट होता है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर और में हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय वेरियस डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, हाउ डज़ अ डिवाइस डिफर फ्रॉम मेथड। हमें बताने थे क्या वेरियस डिवाइसेस होते हैं, टीचिंग के तरीके क्या क्या होते हैं, और ये भी बताना था कि एक तरीके में और एक विधि में, यानी डिवाइस और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में से हम एक करना था, आप कोई भी एक कर सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल। अलग अलग टीचिंग मॉडल हमारे पास हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका और क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें कहा गया है डिस्कस इन डिटेल अबाउट ग्लेजर्स बेसिक मॉडल। तो इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पूछा है, तो ये करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या रहता अगर आपको ये पेपर आया था कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की जगह क्वेश्चन नंबर 5 करते, क्योंकि हमें ये कम समय में ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करता। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग आखिर होती क्या है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, राइट। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था, आप कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते थे, कि इसके बारे में थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते थे। फिर आपको इसकी वेरियस अप्रोचेस, टाइप ऑफ प्रोसेस बताना था, किस तरीके से लर्निंग होती है, क्या क्या इसमें अप्रोचेस और टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। अगर आप इसका 7th क्वेश्चन देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। तो इसको आपको डिटेल के अंदर इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके से जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड अ प्यूपिल, वो जो बिहेवियर है कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में, पूरा A to Z इसकी मैट्रिक्स के साथ इसे एक्सप्लेन करना था।
फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, दैट इज़ आवर यूनिट नंबर 4। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है राइट ब्रीफ नोट ऑन द कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड ऐसे टाइप टेस्ट। दोनों के बीच में डिफरेंस बताने थे। अगर आप टेबुलर फॉर्म में बताएंगे तो आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आप भी अच्छे से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी यूनिट का, जो हमें कहता है डिस्क्राइब द फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन खुद एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पेडागोजी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा लास्ट वाली यूनिट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें इवैल्यूएशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देते हुए हमें बताना था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं। इनका अच्छे से यहाँ पे इनको डिस्क्रिप्शन देना था हमें, तब जाके हमारा जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन पेपर ऑफ जीजू यूनिवर्सिटी फॉर बीएड रेगुलर 2-year कोर्स बैच 2021 onwards, and the subject was learning and teaching with code 103.